स्टूडेंट्स वेलकम इन द ई क्लास ऑफ हिंदी। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हम हमारा चैप्टर 18 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। विद्यानिवास मिश्र हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक, ललित निबंधकार के रूप में जाने गए हैं। मिश्र जी के निबंधों में प्रकृति, लोक तत्व, बौद्धिकता, सर्जनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता, भाषा की सृजनात्मकता एक साथ अंतर्ग्रंथित मिलती है। हमारा ये जो प्रस्तुत पाठ है, मानव जीवन में अनेक चिंताएं जो व्याप्त होती हैं उनको प्रस्तुत करता है। तो इस प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने पौराणिक मिथक अर्थात हमारी जो पुरानी कथाएं हैं उनके उदाहरण, और यहाँ पर रामायण के मिथक को लिया गया है, के माध्यम से मानव चिंताओं को अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक शब्दों में प्रस्तुत किया है, जो कि अत्यंत संवेदनापूर्ण जीवन को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। कौशल्या, जो कि राम की माता हैं, उनका विचार सर्वदा युक्तिपूर्ण है कि इस मौसम में अर्थात बारिश के मौसम में मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, अर्थात वे बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमेशा ही उनके माता पिता को उनकी चिंता लगी रहती है। जब बच्चे घर के बाहर होते हैं तो वे उनके सामने आने वाली मुसीबतों का अनुमान लगाकर हमेशा चिंतित रहते हैं, और जब तक बच्चा उनकी आंखों के सामने नहीं आ जाता, घर वापस नहीं आ जाता, उनका मन चिंतित रहता है। लेखक विद्यानिवास मिश्र की चिंता को वर्णित करता हुआ यह निबंध हमें रामायण से रिलेट करते हुए उनको और उनकी परिस्थितियों को हमारे सम्मुख रखता है। तो आइए देखते हैं हमारा चैप्टर 18 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। महीनों से लेखक यहाँ कहते हैं कि महीनों से उनका मन बहुत उदास रहता है। ऐसे उदासी की कोई खास वजह नहीं है। कभी कभी कुछ उनकी तबीयत ढीली रहती है, कभी कभी तनाव रहता है, कहीं कुछ उम्मीदें टूट जाने का डर रहता है, खुले आकाश के नीचे खुलकर सांस लेने की जगह की कमी लगती है, तो कभी कभी काम में लगकर वे मुक्ति पा जाना चाहते हैं। उस काम में हजारों बाधाएं कुल से लेकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती, फिर भी उन्हें रात को नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतता है जैसे भूत की एक पिक्चर के ऊपर दूसरी पिक्चर चढ़ा दी गई हो और भूतों की डरावनी आकृतियां उन्हें आकर डराती रहती हों। इसलिए कभी कभी बड़ी से बड़ी परेशान कर देने वाली बात से भी उन्हें ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती, और उल्टे ऐसा लगता है कि जो हुआ एक अनायास सहज क्रम में हुआ और ना होना कुछ अटपटा सा लगता है। कभी कभी उन्हें सारी चीजें बहुत मालूम सी दिखाई देती हैं और कभी कभी बहुत चिंताजनक या भयानक नजर आती हैं। लेखक कहते हैं कि अभी 2-3 रात पहले ही उनके एक साथी मतलब उनके एक मित्र संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए रात को 9 बजे गए, और साथ में उन्होंने उनके चिरंजीवी मतलब बेटे और एक मेहमान यानी उनकी बेटी जो कि दूसरे शहर में रहती थी और अपने घर आई हुई थी, उनको भी ले जाने का अनुमति मांगी, आज्ञा मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके उन्होंने इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहते थे, पर लड़कों का मन रखना हो इसलिए जाने के लिए कह दिया, और उन्होंने कहा कि 1-1.5 घंटे कार्यक्रम सुनकर तुम वापस चले आना। रात के 12 बजे लोग अब तक नहीं लौटे, और उनकी जो पत्नी थी वो बहुत उद्विग्न हो रही थी, बेचैन हो रही थी, झल्ला रही थी, और मिश्र जी पर नाराज होकर कई बार अपशब्द भी बोल रही थी। और तभी एक
घटना घटी कि जोरदार बारिश आ गई। अपनी छत से जहां पर वो सोए हुए थे बिस्तरों को उठाकर वो कमरे में आ गए। गृहिणी यानी अपनी पत्नी को समझाने लगे कि बारिश थमेगी तब आ जाएंगे, और वैसे भी संगीत के कार्यक्रम में मन लग जाता है तो उठने का मन नहीं करता, तुम सो जाओ। और वैसे अब वो बच्चे बहुत छोटे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मिश्र जी अकेले उठे। बारिश निकल गई यानी थम गई, फिर भी उनके बच्चे नहीं आए और वो बरामदे में कुर्सी लगाकर उनका इंतजार करने लगे। दूर से जब भी कोई आवाज आती तो वो बेचैन होकर अपने घर के फाटक की ओर देखते, और इस समय रह रहकर बिजली चमक रही थी। सड़क कई बार दिखती थी और छिप जाती थी, और सड़क पर कोई रिक्शा नहीं दिखाई देता था और कोई चिरई का कूट मतलब कोई व्यक्ति वहां दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी उनके मन को अशांत करने वाली घुमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज जाती थी। मोरे राम के बीजे मुकुटवा, लक्ष्मण का पटुकवा, मोरी सीता के बीजे सेनुरवा, त राम पर लौटही। यहाँ पर कौशल्या की तरह मिश्र जी भी अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं। जैसे वनवास जाने पर कौशल्या माँ कहती थी कि इस समय मेरे राम जो जंगल में घूम रहे होंगे उनका मुकुट भीग रहा होगा, लक्ष्मण की कमर में बांधा हुआ पटका यानी दुपट्टा भीग रहा होगा, उन सीता के माथे का सिंदूर भीग रहा होगा, पता नहीं राम कब घर लौटेंगे। और उसी चिंता को यहाँ मिश्र जी ने अपने जीवन में समाहित कर लिया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, इस बात को बचपन में उनकी दादी और नानी गीत के रूप में गाया करती थी। वो कहते हैं कि जब भी वो घर से बाहर जाते थे, विदेश जाते थे, तो उनके घर वाले बेहल होकर व्याकुल होकर ये गीत गाते थे। और उनकी दादी नानी कहती थी कि मेरे लाल को न जाने कैसा वनवास मिला है। और अब उन दादी और नानी की आकुलता पर जब उन्हें उस समय हंसी आती थी, उनका गीत और स्वर बहुत मीठा लगता है। हाँ, उनका दर्द कभी भी छूता नहीं है। इस प्रतीक्षा में एकाएक उस दर्द को ढलती उम्र में ऐसे उभर कर आया हुआ देखकर वो सोचने लगते हैं कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा को कभी नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकटों की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। यानी जो आज के बच्चे हैं उन्हें बड़े लोगों की चिंता नजर नहीं आती, और बड़े लोग कभी इस बात को समझने को तैयार नहीं होते कि अब उनके बच्चे समर्थ हो गए हैं, वो अपने पर आई मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। और ये दोनों के बीच का अंतर्द्वंद चलता रहता है। मन में यह विश्वास नहीं कि संतान अब समर्थ है, कष्ट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज में पढ़ाती है, और लड़का भी संकट बोध की कविताएं लिखता है। लड़की का ख्याल आते ही उनके मन में बुरी बुरी चिंताएं घर कर जाती हैं। गली में न जाने कैसे कैसे लोग होते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो गया तो, और इस बात से वो अपने अंदर ही अंदर अपराध के भाव का अनुभव करते हैं और सोचते हैं कि मुझे उन्हें नहीं जाने देना चाहिए था, रोकना चाहिए था। लड़की पराई होती है और उसे विवाह करके दूसरों के घर जाना ही होता है, और घर आएगी कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। फिर घूम गया कौशल्या का वही, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की वही चिंता, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर कि उनके राम जो वन में निर्वासित हैं, पर क्या बात है कि मुकुट अभी तक उनके माथे पर बंधा है और उसे भीगने की चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने पर एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन अर्थात जंगल में सत अवध समाना कहकर चित्रकूट में पहुंचने पर कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस मर्तक अर्थात मनुष्यों के राजा राम बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं इन सब के बीच में एक संगति और एक मेल दिखाई देता है। यानी आज भी सभी माताएं चिंता में डूबी होती हैं, सारे घर वाले चिंता में डूबे होते हैं, और बच्चे
अपना मुकुट जैसे धारण करते हैं, वैसे ही अपने विश्वास से अपनी रक्षा कर सकते हैं। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट भी प्रतिष्ठित हो गया। यहाँ पर मिश्र जी रामायण के कुछ प्रसंगों को लेते हैं और कहते हैं कि जब राम के अभिषेक की बात चल रही थी तो जैसे हर व्यक्ति के मन में उनका एक राजकीय वेश, उनका राजकीय रथ चारों ओर घूम रहा था, कौशल्या माता का मात्र स्नेह था, उनके मस्तक पर विराजमान उस मुकुट को जब सब लोग निहार रहे थे तो राम भीगे तो भीगे, उनका मुकुट न भीगने पाए। इनकी चिंता उस समय पे बन गई जब राम वन को चले गए। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक की तरह जो लक्ष्मण अपने कमर में एक कमरबंद यानी दुपट्टा बांध कर गए थे, वो लक्ष्मण की एक सतर्कता का प्रतीक था कि वो हर हाल में अपने भाई और भाभी की रक्षा करेंगे। और मुकुट दुपट्टे के साथ सिंदूर के भीगने की भी आशंकाएं रहती हैं। यहाँ पर सिंदूर सीता के एक विश्वास का प्रतीक बताया गया है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिसका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा लेते हैं, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे। और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जमाना कितना भी बदल जाए, रामायण से आज का युग क्यों ना आ जाए, हर व्यक्ति राम को एक सामान्य व्यक्ति की तरह मानता है और उन पर आने वाली मुसीबतों से वो चिंतित हो उठता है। और वैसी ही चिंता राम के चले जाने पर उनका राज संभालने वाले भरत के प्रति भी होती है, क्योंकि भरत ने भी उनके रास्ते पर चलकर एक झोपड़ी में ही रहना स्वीकार किया था और अपने घर से बाहर निर्वासित होकर जीवन बिता रहे थे। सोचते सोचते लगा कि इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसुर रही है, मेरे राम के भीजे मुकुट। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है, मेरे राम कब लौटेंगे। मेरे राम का सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, यानी लक्ष्मण का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी, सहचारिणी मतलब जीवन संगिनी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है, मैं कैसे धीरज रखूं। यहाँ पर पूरे विश्व में माँ जो होती है वो कौशल्या की तरह ही होती है। जब उनके बेटे या बेटियां घर से बाहर जाते हैं तो जैसे कौशल्या राम, लक्ष्मण और सीता की चिंता करती थी, वैसे ही माँ अपने बच्चों की चिंता करती है। मनुष्य की इस सनातन नियति में एकदम आतंकित हो उठा ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसे निर्वासन पहले से ही मिला हुआ है। जिन लोगों के बीच कवि लेखक रहते हैं वे सभी मंगल के नाना के नाती हैं, वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए, पर मैं अशेष मंगल आकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूं तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है। लेखक कहते हैं कि ज्यादा चिंता करने वाले लोगों को लोग निराशावादी समझते हैं और उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहते। बंदरबार न दिखकर बटोरती हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखाई देती है। मंगल घट आखाई अध फूटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम, धुओं की गांठों का अंबार दिखता है और मंगल वाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारागार की उसास में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। स्टूडेंट्स, बहुत ही कठिन भाषा का प्रयोग यहाँ पर
लेखक ने किया है, वो कहते हैं कि जब राम का अभिषेक होने जा रहा था उस समय जो सारी तैयारियां की गई थी वो राम को वनवास मिल जाने के बाद बहुत भयानक दिखाई दे रही हैं। जैसे बंदर बांध में बांधी हुई रस्सी नागिन की तरह दिख रही है। मंगल कलश रखे गए थे वो अधपूटी गगरियों के समान दिखाई दे रहे हैं और धुओं की गांठों का अंबार दिख रहा है जो हवन सामग्री थी वो। और मंगल वाद्य जो उस समय अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे वो अब अंतिम समय पे बजने वाले इंस्ट्रूमेंट की तरह लग रहे हैं। लेखक कहते हैं लागति अवध भयाभय भारी मानहु काल रात्रि अंधियारी। राम को वनवास मिल जाने के बाद अवध यानी अयोध्या की वह रात्रि बहुत ही भयानक लग रही है। घोर जंतु समपुर नर नारी डर पही एक निहारी। वहां पर जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं और जो नर नारी हैं यानी स्त्री और पुरुष एक दूसरे को देखकर ही डर जाते हैं। घर मसान परिजन जनुभूता सुत हित मीत जनहु जमदूता। यहाँ जो सबके घर हैं वो शमशान की तरह सुनसान हो गए हैं और लोग भूतों की तरह दिखाई दे रहे हैं और जो पुत्र हैं वो और मित्र जो हैं वो यमदूत जैसे बन गए हैं। बावन बिटप बेल कुमिलानी सरित सरोवर देख न जाने। और राम के जाने के विरह में सारे बाग बगीचे लताएं पेड़ पौधे कुम्भला गए हैं और सारी नदियां और सरोवर देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। कवि कहते हैं ऐसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई। राम का अभिषेक होता तो चारों ओर कितना शुभ कार्य होता और उनके चले जाने से चारों ओर जैसे रात काली हो गई हो ऐसा लग रहा है। एक दूसरे को देखने से भी डर लगता है। चारों ओर नदियां सरोवर सब सूख गए हैं और नर के रूप में लीला करने वाले नारायण की ऐसी हालत देखकर पता नहीं ईश्वर भी शायद डरता होगा। पानी की बूंदों की झालर और उसकी दीप्ति जैसे छुप जाती होगी। उस नारायण को नर के रूप में ईश्वर सुख की सेज से बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीग रहे होंगे, उनका दुपट्टा भीग रहा होगा। रात दिन जागकर वो अपने भाई की सेवा में लगे होंगे। नारायण के ऐश्वर्य के गौरव को अनंत शेष में जागकर संकल्प से सुरक्षित हो रहे होंगे और इन दोनों गौरव जग जन के बीच जग जननी आद्य शक्ति अर्थात सीता का अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर रक्षित हो रहा होगा या नहीं, ऐसी चिंता सबको बनी रहती है। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट जो उनके निर्वासन अर्थात सीता के दोहरे निर्वासन का प्रतीक है वो न जाने किस परिस्थिति में होगा। राम तो लौटकर राजा हो जाएंगे पर रानी होते हुए भी सीता राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है पर सीता का क्या, क्योंकि उन्हें दूसरी बार वन में भेज दिया गया। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई होंगी, अकेलेपन में सोचती होंगी। जब उनके पुत्र लव और कुश का जन्म होने वाला था तो उसकी जो पीड़ा होगी, ऐसी पीड़ा में कौन उन्हें सहारा देगा, कौन उनके प्रसव के समय उन्हें रोशनी दिखाएगा, कौन उन्हें संभालेगा और कौन उनके बच्चों के जन्म होने पर गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर प्रकाश करती हैं और जुड़वा बच्चों का मुंह देखती हैं। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही वह जैसे उफलते हुए दूध पर पानी छांटकर उसको नीचे बैठा दिया जाता है, उनके क्रोध का उफान भी दब जाता है। इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है और एक बार अयोध्या जंगल फिर से बन जाती है।
स्नेह की रसधार रेत हो जाती है, सब कुछ उलट पुलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है, दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राम मुकुट के जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर और तीखे हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात की गई है कि राम तो वापस लौट गए और उन्होंने धोबी के कहने पर सीता को फिर से जंगल में भेज दिया। वहां उन्होंने अपने पुत्रों को अकेले जन्म दिया। उनके अंदर जो क्रोध था, अपने बच्चों के मुख देखकर वह सब समाप्त हो गया। फिर भी राम, जो कि अब वन में नहीं महल में बैठे हैं, उनके मुकुट में लगे हीरे और सबकी चमक में उन्हें वह पहाड़ दिखाई देते हैं जहां पर सीता अपने दुख को अकेले सहन कर रही हैं। और यहाँ भवभूति ने कहा, पुरा यत्र स्रोता पुलिन मधुना तत्र सरिता विपर्यासम यातो घन विरल भावा शिरित तु हम बहु कालात दृष्टम ह्य परिमिव वन्ये वनम इदम निवेशः शैला नाम तदितति मिति बुद्धि दृढ़यति। अर्थात राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं और इस वेदना से चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और भी प्रखर हो उठता है, यानी खिल उठता है। लेखक आगे कहते हैं कि कुर्सी पर पड़े पड़े सब कुछ सोचने में 4 बज गए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। उनके बेटे निचली मंजिल से ऊपर की ओर नहीं चढ़े और सहमी हुई कृष्णा यानी उनकी बेटी बोली, दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बनता था। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका अंदाजा है कि हम कितने परेशान थे। खाना, दूध सब कुछ रखा की रखा रह गया और किसी ने एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं डाला। मुख ढांक कर सोने का बहाना शुरू हुआ और लेखक कहते हैं कि मैं स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, यानी बेटा और बेटी सही सलामत घर पहुंच गए तो अब जाकर उन्हें चैन की सांस आई और अर्धचेतन अवस्था में फिर जहां खोया हुआ था वहीं पहुंच गया, यानी राम और उनका मुकुट और सीता की तकलीफ। अपने लड़के घर लौट आए। बारिश नहीं है, संगीत से भीगकर मेरी दादी नानी के गीतों का राम, लक्ष्मण और सीता अभी भी वन में भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छांव में दुख है वो और बढ़ जाता है। पेड़ के हरे पत्तों से टप टप बूंदें पड़ने लगती हैं, तने पर टिके और कभी हर नस नस में डूबते हुए होकर पीठ गीली होने लगती है, यानी बूंदें गीला करने लगती हैं। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहा है, यानी जोर जोर से बारिश हो रही है। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हो गए? जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती वह व्यक्तित्व के ताने माने तार होकर अलग हो गए। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुमसे कह रहे हैं कि मेरे राम तो सबके हैं। ये बात हम सबको मान लेनी चाहिए और राम की चिंता भी सबकी है और राम की तरह अपने बच्चों की चिंता भी हर माँ बाप को होती है। यहाँ पर लेखक कहते हैं तार टूट जाता है, राम का मुकुट भीग रहा है। यहाँ भीतर से कह पाऊं अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, एक सक्रिय दर्द से एक रिश्ता, राम को अपना कहने के केवल उनसे दर्द भरा हृदय जोड़ पाऊं, ऐसी परिस्थितियां अब नहीं है। उन्हें जंगल दिखाई देता है, हर चीज दिखाई देती है, पर राम अब अपने जैसे नहीं लगते हैं। और एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान उनकी बेटी जो एक रात कुछ देर से घर लौटी, उसकी चिंता उनके मन में बैठ जाती है और इससे उन्हें उस सीता का ख्याल आता है जो इतने समय तक राम के साथ वन में रही और उसके बाद फिर से राम ने उन्हें वन में भेज दिया। राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को ऐसा अर्थ देता है जिससे जीवन ऊब जाता है। और इतने में
पूर्व की ओर से उजास होती है, यानी विचारों ही विचारों में लेखक की सुबह हो जाती है और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उजड़ती गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। यहाँ पर कवि लेखक कहते हैं, मोरे राम का मुकुट भीज रहा है और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की नीरसता, सूखा मन जरूर ऊपरी सतह पर भीगता होगा। और इन सभी बातों को याद करते करते, कौशल्या को याद करते करते उनका मन बेहद हो उठता है और वो कहते हैं कि ऐसे शहर में जहां पर उनके बच्चे अकेले रहते हैं, वहां ऐसी घटनाएं होती ही रहती होंगी। और यहाँ पर वो बात करते हैं कि नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों से घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने के लिए, चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीय स्थल बनाए जाते हैं। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होते हैं, फुलझड़ियां दलेंगी, सैर सपाटे होंगे और वह राह ढकी रह जाएंगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात, भीगी रात और अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे, बारिश से बचने के लिए किस ओर बता दो सखी। इस पैराग्राफ में लेखक ने कहा है कि वो सारी जगह जहां पर भगवान राम घूमे रहे, वो सब आज दर्शनीय स्थान बन गई हैं। लोग वहां घूमने जाते हैं, फोटो खींचते हैं, पर उनकी तकलीफों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आज के इंसान की जिंदगी बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी हो गई है। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही कठिन पाठ था जिसको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास मैंने किया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसके प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू।